ड्रैगन की काली नजर अरुणाचल प्रदेश पर। भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश, वो पूर्वी क्षेत्र जहां आम बोलचाल में भी नागरिकों का संबोधन जय हिंद है, उसी राष्ट्रवादी भूमि पर भारत के नागरिकों पर ड्रैगन नजर गड़ाए बैठा है। ये वो सच है जिसे ना कभी छुपाया गया है और ना ही अब छुपाया गया है। लेकिन भारत के अंदर ये मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी शुरुआत होती है कच्चा तिवु द्वीप पर आरटीआई के तहत मिली एक जानकारी से। जानकारी ये थी कि रणनीति के रूप में भारत के सबसे मुफीद केंद्र को पूर्व में श्रीलंका को सौंप दिया गया, और जब इस मुद्दे पर कांग्रेस घिरी तो मौजूदा सरकार को घेरने के लिए अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया गया। माना जा रहा है कि विपक्ष चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए इस मुद्दे को अपनी पंच लाइन में शामिल कर सकता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को वो मुद्दा बना सकता है। हालांकि ये देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन विपक्ष मुखर है। अब आरोप यह है कि चीन ने लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। यानी दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार अंदर घुस रहा है, भारतीय सीमा के अंदर वो जमीन पर कब्जा कर रहा है। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि एलएसी पर चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश हैं, जबकि चीन 50-60 किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के मौके पे उठाए जा रहे हैं। आज तक तो ये मुद्दा कहीं था नहीं। एक प्रभाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूर्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो मौजूदा सरकार कर रही है, और मुझे लगता है ये मुद्दा विहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिगत कर रही है। चीन के पास कितनी जमीन है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हमने कोशिश की पार्लियामेंट में इसको उठाने की, कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें। तो क्या विपक्षी नेताओं के आरोप सही हैं या फिर सच्चाई कुछ और है? इन प्रश्नों का उत्तर दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये उत्तर बेहद स्वाभाविक तरीके से दिया गया। I think External Affairs Minister Dr. Jaishankar has given a fitting response. He has said that just because I start naming the houses that are in your possession, it doesn't mean they become my houses. All of these areas have, are and will be a part of India, he has said, and that status quo will not change. अब प्रश्न यह है कि क्या अब भी विपक्षी नेताओं के दावे में कोई दम बाकी है या कुछ ऐसा है जिसका खुलासा होना जरूरी है? इन प्रश्नों का महत्व यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष के दावे भारतीय संप्रभुता की पृष्ठभूमि पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि अस्थिति भी स्पष्ट की गई, लेकिन स्थिति को जानने से पहले अरुणाचल प्रदेश की जमीनी हकीकत समझना बेहद जरूरी है। अरुणाचल बोला का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, जो छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं, और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं। अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। जो आपने सुना वो अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले जिला पापुम पारे के लोगों का आरोप पर जवाब है, और इस जवाब की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की आबादी अपनी संप्रभुता के लिए सबसे ज्यादा जागृत आबादी में से एक है। सीमावर्ती क्षेत्र में उन्हें हर उस चीज की जानकारी होती है जो उनका भविष्य तय करे, लेकिन फिर कोई संदेह रह जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू का जवाब आपको संतुष्ट कर सकता है। तो मोदी जी ने आकर के ये कांग्रेस का नीति को पलट करके अब सारे बॉर्डर एरिया में रास्ते बन रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सुविधा 4G नेटवर्क पहुँच रहे हैं, स्कूल, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, गांव में पीने का पानी, बिजली,
सब पहुंच रहे हैं। तो अब बॉर्डर एरिया में इतना बड़ा काम हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, अब अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन बन गए हैं, तो ये सब देख करके चीन भड़क गई हैं। तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर एरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम चीन ने बदलने की कोशिश की है, जिसमें 11 रिहायशी इलाके हैं, 12 पर्वत, 4 नदियां, एक तालाब और एक पहाड़ से निकलने वाला रास्ता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इससे होगा क्या? हो सकता है कि चीन ने रणनीतिक मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिशन ऐसा किया हो, या मैंड्रीन में उच्चारण की अशुद्धियों के कारण उसने अपने लिए ऐसा किया हो। लेकिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि विदेश मंत्री चीन की हरकत पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अब बात उच्चारण की है तो रिहायशी क्षेत्रों के नाम से इसे समझ लीजिए। चीन ने जिन 11 रिहायशी क्षेत्रों के नाम बदलने की कोशिश की है, उनमें पांगचेन को बांकिन किया गया है। ऐसे ही ज्ञान खार जोंग को जियांग काजोंग, लो जुगरी को लुओसोरी, टाइपोरी को दिएपुरी, ताडोंग को डाडोंग, चेनपोरी चू को किबुरी हे, डुंगसेल को डोंगजिला फेंग, गेडुचू को गेदुओ हे, घोयुल थांग को गुयुतोंग, नीमोगेंगे को निमोंगेंगेंग फेंग और चुंगन्यू साई गांगरी को जिउ न्यूजे गांगरी कर दिया गया है। अब दिक्कत यहां इसलिए है क्योंकि चीन की नजर हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पर रही है और भारत के इस क्षेत्र पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहा जाता है। यही वजह है कि चीन के बदले नामों पर भारत को आपत्ति है। No matter what you do, you may name them, you may do all sorts of, you may resort to all sorts of tactics, but it is going to be always a part of India. So these places that they have named are within Indian territory, and that fact will not change. अब रही बात विपक्ष के आरोपों की, तो अरुणाचल प्रदेश ही नहीं पिछले 10 वर्षों में एलएसी पर हालात तेजी से बदले हैं। इसमें कुछ झड़पों के साथ साथ खूनी संघर्ष भी शामिल है, इसलिए आरोपों को लेकर गंभीर होना जरूरी है। विशेष रूप से 2 घटनाक्रम को लेकर स्थिति अब भी गंभीर है। इनमें पहली है 2017 का डोकलाम विवाद और दूसरी है 2020 में गलवान में खूनी संघर्ष। ये स्थिति भारतीय सेना की तरफ चाक चौबंद व्यवस्था के कारण ही बनी है। यानी चीन ने पूर्व में जिस तरह से मनमानी की थी, उस पर भारतीय सेना ने रोक लगा दी है। इस दोनों समस्याओं को बारी बारी से समझ लेना चाहिए। बात डोकलाम की करें तो सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ये एक ट्राई जंक्शन है और इस ट्राई जंक्शन को लेकर चीन ने विवादित नक्शा जारी किया था। नक्शे में भारतीय सेना को डोकाला पास के करीब सीमा पर तैनात बताया गया था और इस दावे के साथ चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि भारतीय सेना की डोकाला पास के करीबी तैनाती भूटान से समझौते के तहत हुई थी, लेकिन चीन ने डोकलाम पर अपना दावा ठोकने के लिए नया दांव चला था और भारतीय सेना ने डोकलाम के पास जारी चीन का निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस स्थिति में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध खड़ा हो गया। एलएसी पर भारत ने सेना का डिप्लॉयमेंट करके चीन को संकेत दे दिया कि हालात बेकाबू हुए तो हरकत का मुमकिन जवाब दिया जाएगा। हालांकि बाद में टेबल टॉक से दोनों तरफ की सेना को पीछे होने पर मजबूर होना पड़ा और चीन का निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा। लेकिन सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ, जिसका भयंकर रूप दिखा गलवान में। 2020 में 15-16 जून की रात भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में भारत के कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अपने मारे गए सैनिकों का आंकड़ा जारी नहीं किया। भारत के चीनी सैनिकों के मारे जाने के दावे के बाद 4 सैनिकों की मौत चीन ने स्वीकार की। इस हिंसक झड़प की वजह से बने तनावपूर्ण माहौल को हालांकि दोनों तरफ से शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात तब से अब तक तनावपूर्ण हैं। इस बीच चीन ने अपने क्षेत्र में अरुणाचल तक पहुंच को आसान किया है और भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल चीन ने सबसे पहले तिब्बत में रणनीतिक निवेश किया, फिर अरुणाचल प्रदेश में पहुंच के लिए रेल लाइन का विस्तार किया, कई पुलों और रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया। इसके अलावा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन ने रिहायशी निर्माण करके आबादी भी बसाई। यानी चीन ने भारत के खिलाफ एक ऐसी तैयारी की ताकि युद्ध की स्थिति में चीन को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन भारत ने भी जवाबी तैयारी शुरू की। इतिहास में पहली बार भारत ने एलएसी के फ्रंट पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सैन्य तैनाती बढ़ाई और लद्दाख अरुणाचल प्रदेश तक रणनीतिक सड़क भी पहुंचाई, जिसका प्रमाण है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क मार्ग से पहुंच आसान बनाना।
इसके तहत हाई एल्टीट्यूड पर दुनिया की पहली दोहरी सड़क वाली सुरंग बनाई गई। सेना की टनल के जरिए अरुणाचल से लगी 3 सीमाओं पर पहुंच बिल्कुल आसान हो गई। सैन्य सामग्री से लेकर सैन्य तैनाती को चीन के जवाब में आसान बना दिया गया। इसके अलावा एलएसी पर भारतीय सेना ने बाढ़ निर्माण का कार्य जारी रखा। ये बाढ़ एलएसी पर चीन के हिस्से को भारतीय रेखा से पूरी तरह अलग कर देगी। यानी भारत चीन की सीमा पर गंभीर है, लेकिन चुनावी दौर में बिना सबूत आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें फिलहाल सच्चाई क्या है, इस विषय में नहीं कुछ कहा जा सकता। अलबत्ता सरकार ने साफ किया है कि अरुणाचल की सीमा सुरक्षित है।